हेलो नमस्कार, वेलकम टू शायद मंत्रा। इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपका जो है एनआईएसएम के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। एलएलएम के लिए आपने जो है 21 मई को इसका एंट्रेंस अपीयर किया होगा। होप यू डूइंग वेल। जो भी 70% से अबव स्कोर किया होगा वो हाईली पॉसिबल है कि उनका जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। तो आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। 4 जून से इंटरव्यू शेड्यूल्ड है आपका, तो अभी से प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली अपना जो है आंसर डिलीवर कर पाओगे इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस का। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या आंसर किया था, मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ नोट दे देता हूँ जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली जो है मुझसे स्टार्टिंग में मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछे गए थे, क्यों ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। देन उसके बाद जो है लेवरेज पूछा गया था, व्हाट इज़ लेवरेज, तो उसका आंसर दिया था। उसके बाद आईपीओ रिलेटेड पूछे गए थे कि डू नो हर्ड अबाउट द आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, ये एक प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है, जो हम डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं आईपीओ के लिए उस डॉक्यूमेंट्स को हम कहते क्या हैं। ये सब इंपॉर्टेंट जो है टर्म पूछे गए थे मुझसे। अगर आप सिक्योरिटी मार्केटिंग की पढ़ाई करने आ रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए सब जो है इंटरव्यू में ये बेसिक चीज़ें ही पूछी गई थी मुझसे। उसके बाद मुझसे एक करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये इंटरव्यू जो है इसी से रिलेटेड, मेरा शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, फिर कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। बेसिक शेयर का कौन सा सेक्शन डिफाइन है, क्या बात करता है इसके रिगार्डिंग, जो है प्रेफरेंशियल शेयर कौन सा होता है, टाइप ऑफ शेयर कैसे होते हैं, ये सारे डिटेल के बारे में पूछे गए थे। तो ये आप जो है एक बार गो थ्रू कर लेना। कंपनी किस तरह की होती है, कौन कौन सी कंपनी होती है, ये भी आप गो थ्रू कर लेना। कितने जो है उसमें डायरेक्टर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, 1 पर्सन कंपनी में, ये सब जो है कौन सी कमेटी थी, ये बेसिक ओवरव्यू देख लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके इंटरव्यू में आंसर करने के लिए। इसके अलावा एक करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि लास्ट ईयर जब मुझसे ये इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा था तो उसी समय अमित शाह पार्लियामेंट में इन्होंने एक स्पीच दिया था कि इंडिया के इतने सिटीजन्स जो है इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप जो है ले लिए हैं, तो इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैंने अपना आंसर दिया था कि इकोनॉमी पे रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ेगा, किस तरह से हो सकता है, क्या हमको करना चाहिए। ये बेसिक डिटेल के साथ मैंने अपना आंसर दिया हुआ था। ये मेरे इंटरव्यू के पार्ट थे जो हार्डली मेरे 15 to 18 मिनट चले होंगे। इंटरव्यू मैक्स 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, उससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। तो ये इसमें आपके आंसर देने रहते हैं। अब बात करते हैं आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने अपना इंटरव्यू का आपको बता दिया बेसिक क्वेश्चंस, उसी तरह क्वेश्चन में भी हाईली पॉसिबल है कि इस बार भी आपसे पूछे जाएँ। तो बेसिकली आप प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टर्म जान लो क्या क्या होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में। तो सबसे पहले इसका बेसिक तरीका यही है कि आप जो है 12th एनसीईआरटी की बुक पिक करो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है ऑलरेडी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में देता रहा हूँ, वहाँ से क्लिक कर वहाँ पे जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो पढ़ो उसको, क्योंकि उसमें आपको बेसिक चीज़ें पता चलेंगी कि व्हाट इज़ शेयर, टाइप ऑफ शेयर, लेवरेज, बोरोइंग, डिबेंचर कैपिटल, क्या किस चीज़ अथराइज्ड कैपिटल किस चीज़ को कहते हैं। ये सब जो है बेसिक चीज़ें आपको ईजी लैंग्वेज में आपको पता चल जाएंगी, तो आपको अपना आंसर करने में आसान रहेगा। देन उसके बाद आप जो है कंपनी लॉ तो पढ़ ही रहे हो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए कि कौन सा सेक्शन, मतलब सेक्शन डीपली मत जाना लेकिन बेसिक ओवरव्यू तो देख लेना। शेयर कौन से सेक्शन में डिफाइन है, प्रेफरेंशियल शेयर किस तरह के होते हैं, 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। बेसिकली आपको इसके लिए बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज आईपीओ, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इनफ है आपके लिए सिक्योरिटी मार्केट के लिए। हाँ, करंट में आप ये जरूर देख लेना कि अभी इस तरह का कुछ जो है सेबी के कोई नई रेगुलेशन तो नहीं आए हैं या फिर कोई इम्पैक्ट तो मार्केट में नहीं पड़ा है। जैसे अडानी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है तो वो पूछा जा सकता है कि हैव यू हर्ड अबाउट द अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कौन सी कंपनी थी, वो कंपनी क्या करती है, शॉर्ट सेलिंग करती है वो हिंडनबर्ग, याद रखना अमेरिका की कंपनी है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हुई, क्या होता है शेयर मैनिपुलेशन, फ्रॉड क्या होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कोई डीप आपसे रेगुलेशन नहीं पूछा जाएगा, कौन से रेगुलेशन में डिफाइन है ये सब नहीं पूछा जाएगा। बेसिक ओवरव्यू आपसे पूछा जाएगा सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड। मान लो सेबी से पूछ जाएगा कि एक कौन सा जो है लॉ गवर्न करता है सिक्योरिटीज मार्केट को, आपने बोल दिया सेबी, तो सेबी के इंपॉर्टेंट जूरिस्प्रूडेंस क्या हैं, तो प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड रेगुलेट। सेबी की जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है
कि प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टरों को, प्रमोट करना है सिक्योरिटीज़ मार्केट को और रेगुलेट करना है सिक्योरिटीज़ मार्केट को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए कि जो स्टूडेंट सेबी का क्या है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये पढ़ोगे तो ईजिली आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट में चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ जो है नए रेगुलेशंस आए हैं तो वो आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जो है पार्लियामेंट में इसके रिगार्डिंग कुछ उस तरह के बिल आए हुए हैं तो उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। कोई बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू आपके मार्केट के अराउंड क्या चल रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज यार LLM करने आ रहे हो तो इतना तो ओवरव्यू आपको पता ही होना चाहिए। तो यही आपसे पूछा जा सकता है। आप प्रिपेयर सही से करोगे, ईजिली करोगे। अभी आपके पास 10 to 15 डेज़ हैं तो आप ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो। और करंट के न्यूज़ के लिए तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है डेली न्यूज़पेपर, एक बिजनेस न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो। बिजनेस लाइन पढ़ सकते हो द हिंदू का, या फिर मिंट पढ़ सकते हो, या फिर जो है बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ सकते हो, या फिर जो है आप अदर भी कोई बिजनेस न्यूज़ जो है उससे पढ़ सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा, रिकमेंडेशन में रहेगा मिंट, या फिर आप जो है बिजनेस लाइन पढ़ो, ज़्यादा बेटर है ये। आपको काफ़ी अच्छे से और क्रिस्प तरीके से आपको उसके मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। कोई डाउट और प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।